मरवत साहब, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की बड़ी लड़ाई देखने को आ रही है। बड़ा एक आप कानूनी माहिर हैं, समझते हैं, तो क्या उसके ऊपर कमेंट करेंगे सर? पूरी मुल्क में लड़ाई छिड़ी हुई है, कहीं सियासी महाज पे हैं, कहीं अदालती महाज पे हैं, कहीं बॉर्डर पे हैं। अब तो शहरों में ये लड़ाइयाँ हैं, गली महल्ले में लड़ाई हैं, पूरा मुआशरा इन्हितात का शिकार है। जब हुक्मरानी इस अंदाज से होगी, जब 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए आईन पाकिस्तान का शर नशर होगा और अदलिया में अब जो हो रहा है, जिन लोगों ने 26वीं आईनी तरमीम के लिए वोट दिया है वो अब जाके देख ले सुप्रीम कोर्ट की हालत ज़ार। एक बेंच केस लगाता है और अगले दिन जो है कहते हैं जी तवीन अदालत, अगले दिन केस ही। कोई इतनी बेयकीनी की सूरत हाल होती है। हमने पाकिस्तान की तारीख में इससे कमज़ोर तरीन हालत ज़ार सुप्रीम कोर्ट की नहीं देखी है। तो जुडिशल कमीशन अगर ना बना तो आप लोग मुज़ाकरात आगे करेंगे या नहीं करेंगे? मेरी ज़ाती राय ये है कि जुडिशल कमीशन को जो है ये डिमांड नंबर 2 होना चाहिए था। खान साहब ने चूँकि फ़ैसला किया है, मेरा ख्याल है हमारा पहला मुतालबा जो है वो सियासी कैदियों की रिहाई होनी चाहिए। रिहाई हुकूमत से नहीं मांग रहे हैं, रिहाई हम ये कह रहे हैं कि दोबारा जब ये रिहा होते हैं नए केस न बनाएं या दोबारा गिरफ्तार न करें। सर, आपको दूसरा जो शोकाज मिला था उसका कोई तहरीरी तौर पे आपने जवाब दिया? मिला था वो तीसरा था और उसका मैंने जवाब 2 दिन पहले दिया था। ये मेरे हाथ में है। वो बैरिस्टर गौर साहब ने कहा हार्ड में भी दे दें, तो ये हार्ड में मेरा स्टाफ उनको पहुँचा रहा है हार्ड कापी में, और बस तम्मत तो बिलखैर। तो फिर अब कोई साहब ने कहा है कि आप सदर से अपील करके इमरान खान की सज़ा माफ़ करवा सकते हैं, क्या आप लोग अपील करेंगे इसको, अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे? सदर से अपील के लिए इनका वक्त आएगा। वज़ीर कानून साहब को मेरा मशवरा है अपने मियाँ साहिबान के लिए ये मौका बचा के रखें। वो जो केसेस इन्होंने अदलिया का कंधा इस्तेमाल करके और मिली भगत से इदारों के साथ, जिस तरह नेब इनके साथ मिल गया था, ख़त्म किए हैं, ये केसेस दोबारा सर उठाएंगे। और मेरा ख्याल नहीं है कि ये सियासी इंतकाम का नतीजा होगे, बल्कि जब भी मुल्क में निज़ाम अदल बहाल होगा तो ये केसेस, तमाम केसेस जो करप्शन के हैं, बदउनवानी के हैं या इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के हैं, इन तमाम केसेस को का असरनो जायज़ा लिया जाएगा। सर, मुज़ाकरात तंग हुए तो आप लोग फिर से रोडों पे आएंगे या? इंशाअल्लाह हम रोडों पर भी आएंगे और दोबारा दिखाएंगे कि पाकिस्तानी कौम जो है वो गोली के ज़ोर पे या डंडे के ज़ोर पे या इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के ज़रिए 25 करोड़ आवाम को एक माफिया जो है दबा नहीं सकेगा। ये हुकूमत नहीं है, माफिया बैठी हुई है, सब चीज़ों पे कब्ज़ा है। इसको नाजायज़ कब्ज़ा कहते हैं। न आईन, न बुनियादी इंसानी हकूक़, न शख्सी आज़ादी, कुछ भी नहीं है इस मुल्क में। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि खुदारा मुज़ाकरात के ज़रिए इस मुल्क को और इस मुल्क के अवाम को उनका लूटा हुआ हक वापस कर दो। बेशक आप हमें मैंडेट न दें, लेकिन जो बुनियादी हकूक़ हैं उनसे तो बाज आ जाओ। क्या हशर कर दिया है इस प्यारे पाकिस्तान का इन्होंने। और अगराज और मकासद क्या है? लूट मार। यानी कि ये लोग पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत में इतने गिरफ्तार थे कि जेली तरीके से हुकूमत बना के और असम्बलियों में आके अब कहते हैं हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं। ये कोई मुमकिन होता है इस तरह? यानी कि आप आए इसीलिए हैं जेली तरीके से कि लूट मार करें। और यकीन करें, ज़बरदस्त लूट मार आजकल हर जगह पे हो रही है। और इस लूट मार का पता पाकिस्तानियों को 1.5-2 साल बाद पता चलेगा, जब ये किससे तश्तज़बाम होंगे कि कौन क्या कर गया, कौन कितना हाथ मार गया। मरवत साहब, आज डिजिटल नेशन बिल पास हो गया कमेटी के अंदर, क्या समझते हैं कि उसके इम्पैक्ट एक आम पाकिस्तानी के ऊपर कैसे कितने पड़ेंगे? और दूसरा, पाकिस्तान में इंटरनेट के जो सर्विसेज हैं वो वैसे ही डाउन रहती हैं और डिजिटल नेशन बिल भी पास कर दिया है और जासूसी भी होगी अब आम आदमी की। देखिए, जासूसी तो आम आदमी की पहले से भी हो रही है। बिल पास करने की ज़रूरत क्या थी इनको? कौन सा नेट व्हाट्सएप है या कौन सा सोशल मीडिया अकाउंट है या कौन सी टेलीफोन लाइन है जो बग नहीं होती है? वो लाइन सोशल मीडिया तो छोड़ो, घरों में कैमरे जो हैं लगाए जाते हैं। पाकिस्तान में
गेस्टापो वाली सूरत हाल है। अलबत्ता एक चीज़ जो है वो मैं खुद जो डॉलर कमाने के चक्कर में यूट्यूबर बैठे हुए हैं बैरून मुल्क, उन्होंने जो गालम गलोच का कल्चर मुतारफ़ कराया है और जो लोगों की पगड़ियाँ उछालते हैं, पाकिस्तान के अंदर मीडिया के बड़े बड़े लोगों पे जो गंद उछालते हैं, इन लोगों के हवाले से इस कानून की सिर्फ इतनी हिमायत करूँगा कि जो लोग अपनी खबर झूठ की बुनियाद पे रखेंगे और इसका मकसद किसी की पगड़ी उछालना है, ऐसे लोगों को निशान इबरत बनाना चाहिए। इन यूट्यूबर्स को तो पहले आप लोग ऑन करते थे, अभी आप इसको डिसऑन कर रहे हैं और साथ ही आप इनको बुरा भला भी कह रहे हैं। अगर कोई एक बयान मेरा मिल जाए सर पीटीआई का, अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ यार, पीटीआई वाले तो जब मैं मीडिया पे बैठ जाता हूँ तो जब कभी मैंने ये नहीं कहा है अपने मुंह से कि मैं पीटीआई का पॉलिसी स्टेटमेंट देता हूँ, लेकिन मैं जो कह जाता हूँ कहते हैं जी वो पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं दे सकता है। हजरत मैंने पहले भी हर उस शख्स पे जो पाकिस्तानी की तौहीन करता है, पाकिस्तानियों की इज्जत तार करता है, मैं ऐसे तमाम यूट्यूबर जो हैं उन पे एक दफ़ा फिर आपकी वसातत से एक बहुत बड़ी लानत भेजता हूँ। मरवत साहब, जब पार्टी परचम हो रहे हैं पीटीआई और हुकूमत के दरमियान, पीटीआई एक तरफ तो कह रही है कि हुकूमत उनकी इमरान खान से मुलाकातें नहीं करवा रही, जो मुलाकातें करवा भी रही हैं उनमें भी कहीं कैमरा लगा है, कहीं बग्स लगे हुए हैं, और हमारी जो है ना विदाउट एनी हुकूमत ये जो पहले मुलाकात हुई, हाँ आपको शायद इल्म नहीं होगा, वो मुलाकात भी हुकूमत ने नहीं कराई थी, अली अमीन खान ने कराई है। अच्छा, अभी मुलाकात कौन करा सकता है आपके ख्याल में? दोबारा देखिए, स्पीकर साहब करा सकते हैं, लेकिन स्पीकर साहब शायद अपने पार्टी में भी कुछ दिफाई पोजीशन पे है, तो मेरा ख्याल है कि दोबारा अली अमीन खान को कहना होगा। अमेरिका के सदर ने हलफ ले लिया है, अब इसके बाद कोई तब्दीली महसूस कर रहे हैं? तब्दीली हम महसूस नहीं कर रहे हैं, जिनको करनी चाहिए वो कर रहे हैं। आप क्या मरवत समझते हैं साहब, कि ट्रम्प के आने के बाद इमरान खान के ट्रम्प के आने के बाद जो है ना, ट्रम्प के आने के बाद लंदन प्लान करने वाले तमाम लोग सरकारी तौर पर यतीम हो गए हैं, लिहाजा अपनी खैर मनाएं। मरवत साहब, जब एक वक्त था पाकिस्तान, इमरान खान अपनी कौम को क्या पैगाम देते हैं? कौन से फैसले के बाद? ये जो अभी फैसला आया उसके खिलाफ। ना, वो पैगाम तो फैसले ने खुद दे दिया है कि फैसले सारे इसी तरह हैं। जो भी फैसला आया है आप याद कर लें, इधर फैसला आता है, दूसरी तरफ नेशनल मीडिया पे आता, तारड़ साहब बैठ जाते हैं और जनाब टाइम लग जाते हैं कि ऐसी तारीख रकम हो गई, ऐसे शवाहिद थे। फिर उन फैसलों का क्या हुआ? तोशाखाना था, साइफर था, इद्दत थी, तोशाखाना 2 था, 9 मई के केसेस थे, वो केस किधर गए? पानामा साइन हो गए? हाँ जी, अपीलों पे साइन कर दिया। क्या हुआ? अपीलें इंशाल्लाह मंडे को लगी। मरवत साहब, एक वक्त था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम उठाना भी एक जुर्म समझा जाता था, 4 लोग जमा नहीं होते थे। उस वक्त एक नया चेहरा आपकी शक्ल में सामने आया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसने दोबारा जोड़ा, सड़कों पे लाया। तो ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कौन से रहनुमा हैं जिनको शेर अफजल मरवत का चेहरा नहीं पसंद और इमरान खान से वो शिकायतें, क्या खुल के आप उनका नाम लेंगे? मैं गुजारिश ये करता हूँ कि ये चेहरा हर उस शख्स को पसंद नहीं है सियासत में, पीटीआई में, जो ये समझते हैं कि मैं उससे आगे निकल गया हूँ। सियासत में जो मुनाफिकत है वो अब्दुल्ला इब्न उबी में भी शायद इतनी नहीं थी, तो लिहाजा मेरा कसूर नहीं है और न मैं मुफ्त की सज़ा जो है और ये कैंपेन फेस कर रहा हूँ। ये वो बदबख्त लोग हैं जो खुद काम के वक्त कुछ न कर सके, अब बजाय इसके कि कुछ आज करके दिखा दें, मेरी टांगे खींच रहे हैं। भाई खींचने दो, अल्हम्दुलिल्लाह टांगे भी हमारी बड़ी लंबी है, उनकी उम्र निकल जाएगी, लेकिन मुझे मुतज़ल्ज़ल ऐसे नहीं चेहरों कर के सर सकेंगे। नाम लेके क्यों नहीं उनको सामने लाते? के नाम देखियो, कई दफ़ा मैंने नाम भी लिए हैं। नहीं आज भी ले गर्देगी साहब की फरमाइश पे यार मेरी बात सुनो, राई सही चादर जो हमारी ऊपर पड़ी है, क्यों आप लोग इस पे हैं कि हम आपको अब कोई नहीं निकाल हम सकता इधर। नहीं, क्यों देखिए अब आप हमें मलाकड़े पे मजबूर कर रहे हैं कि मलाकड़ा लड़ो। बहुत मोहब्बत है मीडिया वालों को। हमें मीडिया वाले देखें, ये वो लोग हैं और आप सब गवाह हैं। ये वो दौर था जब कोई लीडर आपको नजर ही नहीं आता था।
की हम गारंटी देते हैं। ये वो दौर था, एक मिनट, आप लोग इसके गवाह हैं, बड़े चैनल मोनेटाइज करवाए आपने। मेरी आप गुजारिश सुनिए। ये वो वक्त था जब न कोई लीडर नजर आता था, न आपको वकील नजर आता था, न तर्जमान नजर आते थे, और हर वक्त जो है डर और खौफ की वजह से लोगों ने मोबाइल बंद रखे हुए थे। उस वक्त भी दंदनाते हुए हम चले। और दूसरी बात ये है, तरह तरह की कोई इल्ज़ाम ऐसा लगा नहीं रहा नहीं है जो मुझ पे न लगाया हो, सब हर किस्म की। अब मैं कहता हूँ मजीद लगाओ, मजीद बोलो मेरे खिलाफ। जो यूट्यूबर मेरे खिलाफ बोला है, अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने उसका तिया पांचा किया हुआ है। मजीद बोलो, मैंने जो मेरा वकालत में नुकसान हुआ है अब इन्हीं यूट्यूबर के डॉलरों से पूरा करूँगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।